डॉक्टर साहिबा, इसके बाद ना मुझे और कोई बच्चा नहीं चाहिए। इस बच्चे के बाद आप मेरी नसबंदी कर देना। डॉक्टर साहिबा देखिए ना, मेरी पहले से ही 3 बेटियां हैं और अभी फिर मैं पेट से हूँ। 7वां महीना लगा हुआ है और ये है कि मानते ही नहीं है। उन्होंने जिद पकड़ के रखी हुई है कि जब तक बेटा नहीं हो जाता तब तक बच्चे पैदा करते रहेंगे। मैं इसीलिए इन्हें यहाँ पे लेके आई हूँ। आप समझाइए ना डॉक्टर साहिबा, इन्हें बताइए कि मुझ में इतनी जान नहीं है, मैं इतने बच्चे पैदा नहीं कर सकती। कभी नहीं कही थी? तूने मुझसे बोला तेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं तेरे को यहाँ पे लेके आया। पर तू यहाँ पे क्या ड्रामे कर रही है? हाँ, लेके आई हूँ मैं आपको झूठ बोल के यहाँ, क्योंकि मेरी बात तो आप समझ ही नहीं रहे थे। मुझे लगा शायद डॉक्टर साहिबा समझाएंगी तो आपको कुछ समझ में आएगा। अरे परेशान हो चुकी हूँ मैं बच्चे पैदा कर करके, पता नहीं आपके दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती है। चुप कर, तू ना घर चल, तो मैं घर चल के बताता हूँ। और वैसे भी है ना, हमारा पर्सनल मैटर था। तूने यहाँ पे ये बात करके ना बहुत गलत किया है। और क्या बोल रही है तू कि मैं हर वक्त लड़का लड़का करता रहता हूँ? हाँ मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे लड़का चाहिए और जब तक मुझे लड़का नहीं मिलेगा ना तब तक मैं बच्चे पैदा करते रहूँगा, समझी? और वैसे भी इस सारी गलती ना तेरी है, क्योंकि तू मुझे लड़का नहीं दे पा रही है। समझ में आई तेरे बात? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अरे लड़का या लड़की देना मेरे हाथ में नहीं है, ये सब तो भगवान की देन होती है। और वैसे भी अब मैंने सोच लिया है, कोशिश कीजिए ना, आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आपको तो सब कुछ पता होता है। प्लीज इन्हें समझाइए। अरे आप दोनों शांत हो जाइए। और नीरज जी, जब आपकी वाइफ को और बच्चे नहीं चाहिए तो आप उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हो? और आपको पता है ये इल्लीगल है। देखिए डॉक्टर साहिबा, आप पढ़ी लिखी हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, और ये मेरी बीवी है। मैं जितने मर्जी चाहूँ इससे बच्चे पैदा करवा सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और वैसे भी मुझे बच्चा पैदा करने का कोई शौक नहीं है, बस मुझे लड़का दे दे, उसके बाद मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगा। मिस्टर नीरज, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये बेटा और बेटी होना ना आपके हाथ में ना आपकी वाइफ के हाथ में है। ये तो किस्मत का खेल है, आपको समझना चाहिए, आपको अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए मिस्टर नीरज। और ऐसा व्यवहार करके ना आप अपनी वाइफ की नजरों में गिरते जा रहे हैं। तू क्या सुन रही है इनकी बात? चल यहाँ से चल। देखिए प्लीज, आप मेरे प्यार से एक बार बैठ के बात तो सुनिए। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। प्लीज बैठिए नीरज जी, बैठिए। मैम आप भी। नीरज जी, मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहती हूँ, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। आप मुझे बताइए कि आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि आपकी सैलरी कितनी है? यही कोई 40-50 हज़ार रुपये। ओके, देखिए नीरज जी, कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी मुझे आपको समझाना पड़ेगा। आप 40 से 50 हज़ार कमाते हैं और आपकी 3 बेटियां हैं और आप एक बच्चा और चाहते हैं, और आपका कहना है कि अगर आपको बेटा नहीं हुआ तो आप फिर ट्राई करेंगे, और फिर भी नहीं हुआ तो आप फिर ट्राई करेंगे। तो नीरज जी, दिल्ली जैसे शहर में 40-50,000 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद सोचिए, घर के इतने खर्चे हैं, ऑलरेडी आपके पास 3 बच्चे हैं और अब तो एक बच्चा और आने वाला है, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? और नीरज जी, लड़कियों की एजुकेशन है, आगे उनकी डेली नीड्स हैं, आप खुद सोचिए, फिर आगे उनकी शादियां भी करवानी है, तो आप ये सब कुछ कैसे मैनेज करेंगे? लेकिन डॉक्टर साहिबा, वंश को तो लड़का ही आगे बढ़ाता है ना। नीरज जी, आप कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं? आजकल बेटी भी बेटों से बढ़कर है, बेटी भी कदम से कदम मिला के चल रही हैं। नीरज जी, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, और मेरा भी कोई भाई नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल खुद से रखती हूँ, सिर्फ सोच बदलने की ज़रूरत है। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। डॉक्टर साहिबा, शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कितना गलत कर रहा था। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मेरी बात को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। मेरे से तो ये समझ ही नहीं रहे थे, लेकिन मुझे लगता है आपके समझाने पे समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है नीरज जी, आप इनका अच्छे से ध्यान रखिए और इनको रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आते रहिए मेरे पास। नीरज जी को तो मेरी बात समझ में आ गई है, लेकिन नीरज जी जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है। प्लीज हमारी वीडियो को शेयर करें सबके साथ, ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचे।